साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन ऐसे कोई ही इंसिडेंट होगा जिसमें आग इतने ज्यादा जल्दी फैली हो और इतने लंबे एरिया को अफेक्ट करके गया हो। मैं बात कर रही हूँ आज एक आग इंसिडेंट की, एक मैसिव फायर इंसिडेंट जो गुडियारी के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हुआ। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जहां पे ट्रांसफार्मर्स रखे जाते हैं, उस डिपार्टमेंट के सब डिवीजन एरिया में ये आग लगी और एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, बाकी ट्रांसफार्मर्स में भी शॉर्ट सर्किट होता चला गया। हजारों की तादाद में यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स जल के खाक हो गए हैं और हम आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी कि क्यों और किस तरह यहाँ पर आग इतनी ज्यादा फैल गई कि अब कंट्रोल से ही बाहर हो गया। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमीरा जपन है और मैं आज स्पॉट पर आ चुकी हूं। मैं स्पॉट से आपको लाइव रिपोर्टिंग यहां से आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इस आग को कंट्रोल में किया जा रहा है, लेकिन क्या टोटल फेलियर भी रहा। स्टेट मशीनरी क्यों वक्त पर पहुंच नहीं पाई और क्यों आग को इतने ज्यादा फैलने दिया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी टारगेट कर रहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इसकी बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द स्टोरी, जो इसके पीछे की जो असली कहानी है वो हम आपको बताएंगे। चलिए पहले मैं आपको विजुअल्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से पूरा रायपुर जो है धुएं की गुबार में अब पूरा वो हो चुका है, सराउंड हो चुका है। पूरे धुएं की जो ये गुबार है पूरा रायपुर के मेन शहर में जाके रायपुर को घेर चुकी है और लगातार आग को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एरिया कौन सा है। ये गुडियारी एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है। गुडियारी एरिया में ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट था, उसके सब डिवीजन ऑफिस में एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होता है और लगातार शॉर्ट सर्किट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाकी के ट्रांसफार्मर्स को भी जलाता हुआ चला जाता है। यहाँ इस पूरे एरिया में बहुत बड़ा सा मैदान था, इस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के प्रेमिसेस में बहुत बड़ा मैदान था जहां पे पूरे डिवीजन के ट्रांसफार्मर्स को स्टोर किया जाता था। मतलब ये स्टोरेज एरिया था ट्रांसफार्मर्स का। यहाँ पे 6000 के आसपास ट्रांसफार्मर्स थे और एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसके ऊपर जो ऑयल बैरल है, यानी कि ट्रांसफार्मर में अंदर जो ऑयल रहता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर्स वर्क कर पाते हैं, स्मूथली चल पाते हैं, उस ऑयल बैरल में आग लगी और वो ऑयल बैरल ब्लास्ट हुए और वो फैले। और जब वो ऑयल बैरल फैले तो उसके बाद लगातार ये आग बढ़ती चली गई। कुछ देर पहले यहाँ पर जिस स्पॉट में आज अभी हम मौजूद है, उस स्पॉट से रिपोर्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि हीट लगातार यहाँ तक पहुंच रही थी, बहुत ज्यादा हीट महसूस हो रही थी। अभी बहुत हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6000 में से 1500 ट्रांसफार्मर्स में आग लग चुकी है, वो खाक हो चुके हैं। कितना इसमें डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को ये बताना अभी मुश्किल है, उसके लिए ऑफिशियल बाइट का हमें वेट करना होगा। किसी भी ऑफिशियल ने अभी तक बाइट नहीं दी है। सभी यही कह रहे हैं कि लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक गुड न्यूज इसमें यही है कि कोई कैजुअलिटी नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय उस समय मौजूद नहीं था जब आग लगी, तो इसलिए कोई भी इंजर्ड नहीं है और कोई भी इसमें किसी के भी जान जाने की भी रिपोर्ट इसमें नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से देख पा रहे हैं अभी जो है आग को काबू में कर लिया गया है। और इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि अब पीछे की कहानी क्या है। आग लगी कुछ देर 2 घंटे पहले, लेकिन आग लगने के 1 घंटे बाद तक यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। आग लगातार फैलती चली गई और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी हवा तक नहीं लगी। एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक हवा लगी, जब तक फायर टेंडर पहुंचा, तब तक ये आग बहुत फैल चुकी थी और इनफैक्ट ये आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि काबू से बाहर हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत का कारण भी बन गई। लेकिन 1 घंटे तक यहाँ पर फायर टेंडर क्यों नहीं पहुंच पाया। फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं, दमकल की जो गाड़ियां हैं, कुल मिला के 15 गाड़ियां ऐसी दमकल की यहाँ पर अभी मौजूद है जो लगातार आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है तो लगातार दमकल की गाड़ियां आना जाना कर रही हैं। लेकिन 1 घंटे तक यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं आ पाई। 3 किलोमीटर दूर पर ही यहाँ पर फायर स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद दमकल की गाड़ियां 1 घंटे तक यहाँ पर मौजूद नहीं थी। आग लगातार फैलती चली गई और जब काबू से बाहर हो गई, उसके बाद यहाँ पर एसडीआरएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सारे लोग और जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनके यहाँ पर आने के बाद लगातार यहाँ पर आग को बुझाने की जद्दोजहद शुरू हुई। लेकिन ये जो जद्दोजहद शुरू हुई तब तक ऑलरेडी काबू से बाहर हो चुकी थी बात। तो यहाँ पर जो लापरवाही, जो टोटल फेलियर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं काफी सवालिया निशान खड़े करते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो बंदोबस्त नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो व्यवस्था नहीं था और उस व्यवस्था के ना होने की वजह से ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई। और इनफैक्ट
मैं आपको ये भी बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास पानी भी नहीं है। जो शॉर्टेज है पानी का वो इतना ज्यादा है कि आसपास बहुत तालाब है, तो उन तालाब से पानी को सोर्स किया जा रहा है इस आग को बुझाने के लिए, और आग को मोस्टली बुझा भी दिया गया है। आग को बुझाने के बाद अब असेस किया जाएगा कि किस तरह से डैमेज हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर्टी को कितने का डैमेज हुआ है। कोई ऑफिशियल यहाँ पे बात करने के लिए अभी राजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से ये आग इतनी ज्यादा फैल गई और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुंचा। लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जरूर यहाँ पे काफी ज्यादा जिम्मेदार है इस आग के फैलने के लिए, क्योंकि जब पता था आग इतना ज्यादा, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जब भी आग लगती है वो फैलती ही है, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि आग अभी भी एक जगह की बुझ गई है, लेकिन दूसरे जगह की आग अभी भी चल रही है, और ये जो है रेसिडेंशियल एरिया में जा रही है। और इसलिए अथॉरिटीज ने कॉशन के लिए आसपास के जो रेसिडेंशियल एरिया है उनको भी इवैक्यूएट किया ताकि उनको खतरा ना हो। लेकिन इसके बावजूद अभी कोशिश लगातार जारी है, जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है। लेकिन ये बहुत जानने वाली बात है और एडमिनिस्ट्रेशन से आग दिखा के पूछने वाली बात है कि क्यों व्यवस्था नहीं थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्यों 3 किलोमीटर की दूरी पे होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन की एक भी गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्यों इस आग को एकदम ज्यादा फैलने दिया गया और क्यों इतना ज्यादा नुकसान होने दिया गया। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आग लगी, लेकिन उसके बावजूद सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं टोटल फेलियर इस पूरे इंसिडेंट में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी आग मैंने शायद ही कभी देखी हो, क्योंकि ये आग लगातार जो है रेसिडेंशियल एरिया में जा रही है और इसका जो गुबार है वो भी पूरे शहर को घेर चुका है। इतना ज्यादा गुबार कि बहुत किलोमीटर दूर पे भी, अगर आप रायपुर में रहते हो तो बहुत किलोमीटर दूर से आपको पूरा आसमान काला काला अब नजर आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आप देख सकते हैं कि आग का जो गुबार है, धुएं का जो गुबार है वो फैलते हुए शहर की तरफ जा रहा है, और वहां पर भी काफी इंटरप्शन और डिस्ट्रप्शन फेस करने को मिल रहा है। कुछ देर पहले जिस स्पॉट पर हम हैं वहां पर भी खड़े रहना मुश्किल था, लेकिन अब ये जो आग है वो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती हुई चली जा रही है। वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर के तरफ भी, उस मंदिर के डायरेक्शन में ये आग फैल रही है, और इसलिए वहां से सारे सिटीजन्स को खाली कर दिया गया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लेट पहुंची, और जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हम काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी है। लेकिन लेट आने के बाद क्या ये बोलना और सिर्फ इसको अंडर द कार्पेट ब्रश कर देना काफी होता है? ये हम सबको ये जरूर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए। आज के राउंड अप पे बस इतना ही। मैं सुमीरा जुपिन अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जौहर।